हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। वी हैव थ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना और नेचर ऑफ द रूट्स बोलना। डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी 1 मार्क क्वेश्चन में हमें पढ़ को ही फॉर्मूलेस का जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी डिस्कस करे डिस्क्रिमिनेंट कैसा फाइंड करना, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। छोटा रिवीजन कराती हूँ। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। इफ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तुमने 0 मिली, उसका आंसर 0 मिला, तो रूट्स क्या होती है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहा, लेस देन जीरो आया मतलब नेगेटिव नंबर्स आए, जैसे -5 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स आया, तो रूट्स आर इमेजिनरी या नो रियल रूट्स भी लिख सकते। एंड लास्ट केस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा यानी प्लस वैल्यूज आना, पॉजिटिव वैल्यू आया, तो रूट्स होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये ऑलरेडी हमें पढ़ को ही प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला और नेचर ऑफ द रूट्स। अब हमें सम्स करेंगे। सिंपल क्वेश्चन ये, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना, फॉर्मूले डाल लेना, डी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूलेज लिख ले। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसमें a और b और c की वैल्यू। d इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट, c को एक ब्रैकेट, तो सेम थिंग मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करती हूँ तीनों सम्स को। होगा, आप सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना इसमें। b की वैल्यू जो x के साथ है वो -3, a की वैल्यू स्टार्टिंग का x स्क्वायर 2 और ये 5। x स्क्वायर के साथ कौन हता उन्हें a, x के साथ कौन हता उन्हें b, इन्हें c। तो सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो b की वैल्यू होगी -6, a की वैल्यू होगी 2, c की वैल्यू होगी 3। तो इन दिस क्वेश्चन b की वैल्यू ये, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो -4√3, 4√3, a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी 4। दिस इज सब्स्टिट्यूशन। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा सिंप्लीफाई करना? d, याद रखो माइनस को जब स्क्वायर आता है, माइनस को स्क्वायर मतलब माइनस 2 टाइम, माइनस माइनस एक दूसरे कैंसिल हो जाता है, इट बिकम्स प्लस। 3 स्क्वायर क्या होगा 9। अब ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई करना, एक की चेक माइनस है तो माइनस रिमेन्स, अगर 2 माइनस तो ना प्लस हो जाती। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ओके, सो d इज इक्वल्स टू, यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमें क्या करती, एक प्लस एक और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करती। सब्ट्रैक्ट करे तो क्या आंसर आया, 40 और 9 सब्ट्रैक्ट करे तो 31, बिगर नंबर साइन -31। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स वी विल डिस्कस इन 2 मिनट्स। पहले ये सम भी फिनिश करा लेंगे। d इज इक्वल्स टू, माइनस को जब स्क्वायर करते हैं, मैं ऑलरेडी बोली 2 माइनस उन्हें प्लस हो जाता है। 6 स्क्वायर 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ भी साइंस अलग ही, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना। 36 में से 24 गया तो वी गेट 12, बिगर नंबर साइन प्लस 12। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट ये सम में आओ, हाउ टू फाइंड दिस। d इज इक्वल्स टू, देखो इसे कैसा करना, एक एक को भी स्क्वायर करना। माइनस को जब स्क्वायर करती प्लस होगा, 4 को जब स्क्वायर करती तो 16 होगा। और √3 को जब स्क्वायर करे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचा कौन 3। माइनस को स्क्वायर करे तो प्लस, 4 को स्क्वायर करे तो 16, 4 4 जा 16, स्क्वायर और स्क्वायर रूट चलेगा, 3 बचा, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ओके, 16 3 जा 48 माइनस 48। सो एक प्लस होगा एक माइनस, सब्ट्रैक्ट करना, तो d की वैल्यू क्या होगी, 48 माइनस 48 होगा 0। तो वी गॉट डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, तीनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना, इसका नेचर ऑफ द रूट्स लिखना। ध्यान रखो 0 आया, d की वैल्यू 0 आया तो क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर 0 आया तो। ओके, अब ये केस में पॉजिटिव है, ये केस में नेगेटिव है। अगर आंसर तुम्हारा पॉजिटिव में आया, प्लस वैल्यू आया,
तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का माना डिफरेंट, इक्वल का माना सेम। ओके, अगर माइनस आया तुम ना तो रूट्स आर इमेजिनरी या नो रियल रूट्स भी लिख सकते। रूट्स आर इमेजिनरी और यू कैन राइट नो रियल रूट्स। 2 मार्क क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक है। कुछ डाउट है तो कमेंट करो।